जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। आज रात अपने पलंग के नीचे रख लें बस ये एक चमत्कारी चीज, घर में होगा पैसा ही पैसा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। लोग रात को सोने से पहले अपने बेड का चादर साफ करते हैं, रूम साफ करते हैं। बहुत से लोग चादर चेंज करके सोते हैं और सोने के लिए हम अपने लिए सॉफ्ट तकिए लेते हैं। कमरे में परफ्यूम डाल करके खूब खुशबू कर रूम में हम सोने जाते हैं। लेकिन एक गलती अक्सर हम कर बैठते हैं कि हमने बेड के नीचे क्या रखा है वो हम झांकना भूल जाते हैं। कई बार तो जिनके बेड के नीचे गैप होती है वो, या उनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं कि खेल खिलौने या कोई चीज घर के अंदर बेड के अंदर चली जाती है और हम उसे निकालना भूल जाते हैं। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि ये चीजें हमारे दिमाग में असर डालती हैं। फेंग शुई के अगर हम माने, हम जिस पलंग पे सोते हैं 7 से 8 घंटे बिताते हैं अपने जीवन के, यानी कि रोज के 1/3 या 1/4 टाइम हम अपने लाइफ का एक दिन का उसमें बिताते हैं। उसके नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जो बॉक्स बेड फैशन में है वो भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप बॉक्स बेड में कुछ रखते भी हैं तो खूबसूरत सी वस्तुएं रखा करें अपने ड्रीम से रिलेटेड, जैसे बुक्स हो गए, इन्हें आप रखें जिन्हें आप पढ़ना पसंद करते हैं, या पेंटिंग्स है, या आपकी पसंदीदा परफ्यूम्स। इस तरह की चीजें आप अगर बॉक्स बेड में रखते हैं तो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। सोते समय हमारे पलंग के नीचे जिस तरह की चीज होती है उसका हमारे जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। हम एक तरफ तो ऊपर के अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन पलंग के नीचे अगर गंदगी होगी या कुछ सामान होगा तो जो भी हमारे आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव हवा होगी वो इनसे टकरा कर खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा फेंग शुई में ये माना जाता है कि ना तो पलंग के नीचे कोई वस्तु रखें और ना ही स्थान को ब्लॉक करें। ये जगह हमेशा खुली हुई और साफ सुथरी होनी चाहिए। आप रखना भी चाहते हैं तो आपको एंड में बताऊंगी मैं, एक खजाने का बॉक्स आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अगर आप इसके नीचे कुछ रखते हैं तो हमारे जीवन में सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं। इन्हीं ग्रहों के कारण हमारे जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है। ये बात तंत्र शास्त्र भी मानता है। अगर आपके शादी विवाह में व्यवधान आ रहा है, मुसीबत आ रही है, शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अपने पलंग के नीचे किसी भी प्रकार की लोहे की या कोई भी टूटी फूटी वस्तु रखी हुई है। अपने पलंग के नीचे चेक कर ले। अगर आपने गंदगी रखी हुई है, अगर आपने कोई टूटी फूटी चीज रखी हुई है, कोई लोहे का टूटा हुआ बर्तन रखा हुआ है, तो आपकी शादी में व्यवधान आना निश्चित है। इसे तुरंत ही आपको साफ करना चाहिए। किसी किसी की कुंडली में सूर्य बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं और ऐसे व्यक्तियों की ना तो अपने पिता से बनती है, क्योंकि सूर्य तो पिता का कारक होता है। तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है अक्सर उनके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती रहती हैं। एक के बाद एक उनके घर में लड़ाई झगड़े और शांति आदि होती रहती है। ऐसे लोगों को कभी भी धन की कमी हो जाती है। कभी भी पलंग के नीचे लोहे के टूटे फूटे सामान नहीं रखने चाहिए। इवन जो शनि की महादशा होती है, घर में धन की कमी हो रही है, दरिद्रता आ रही है, तो आपको अपने पलंग के नीचे कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए। परिवार में बहुत सारी चीजें होती हैं जो अक्सर हम करते हैं। घर का मुखिया अपने पलंग के नीचे अगर 1 लोटा पानी भर कर रख ले तो माना जाता है कि उसके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। दूसरे दिन उस पानी को पीपल के पेड़ पे चढ़ा देना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो उस पानी को ले जाकर आप किसी भी खाली जमीन में या रोड पर आप डाल सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सुखी बनाए रखने के लिए आपको अपने बेड के नीचे एक क्रिस्टल का बाउल रखना चाहिए। क्रिस्टल बाउल हमारी जो भी फैमिली लाइफ होती है, लड़ाई झगड़े अगर होते हैं तो उसे खत्म कर देती है। साथ ही साथ मैं अक्सर बताती हूँ सुबह शाम आपको अपने बेडरूम में गूगल की धूप करनी चाहिए। और अगर इससे भी ना हो तो अपने बेडरूम के गेट के बाहर शाम होते ही एक दिया जला दे। इसके बाद आप देखिए कि आपकी मैरिड लाइफ कितनी हैप्पी हो सकती है। अगर विरोधी हद से ज्यादा परेशान कर रहे हो तो अपने पलंग के नीचे आपको एक लोहे का डंडा जरूर रखना चाहिए।
लोहे का डंडा आपके जीवन में आप देखेंगे आपकी सारी परेशानियों को, दुश्मनों को शांत करके रख देगा। कम से कम 2 हाथ का 2 फीट का डंडा होना चाहिए और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में विरोधी अपने आप गुम हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य पिता का कारक होता है। हमारे समाज में हमारी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है, यश होती है, प्रसिद्धि होती है, इन सभी में प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना जाता है। अगर कुंडली में सूर्य के अशुभ प्रभाव हैं तो आंख का रोग, पेट का रोग आदि भी हो सकते हैं। आपके सरकारी कामों में हर काम में बाधा आ सकती है। मुंह में बार बार थूक इकट्ठा होता है और सामाजिक हानि और अपजश मिलता है। पिता से वैचारिक मतभेद तो रहता ही है। ऐसे में अपने पलंग के नीचे आपको तांबे के बर्तन में पानी भर करके रखना चाहिए। अगर वो पॉसिबल ना हो तो अपने तकिए के नीचे आप लाल चंदन रख सकते हैं और भगवान राम की आपको पूजा और अर्चना करती रहनी चाहिए। अगले दिन लाल चंदन को आपको अपने पूजा स्थल पर रख देना है और सुबह घिस करके उसको अपने आईब्रोज के बीच सेंटर में आपको रोज लगाना है। और जो पानी आपने तांबे के बर्तन में रखा है उसे आपको मेन रोड पर फेंक देना है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उसकी माँ को कष्ट होता है और मनुष्य की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। घर में अगर आप देखते होंगे किसी किसी घर में चाहे कितना भी पानी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से पानी का पानी, टंकी का पानी, नल का पानी है हमेशा कमी बनी रहती है। या कभी कभी किसी किसी घर में कितना भी नल ठीक करा लो, पानी टुप टुप गिरता ही रहता है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा तनाव बना रहता है और घबराहट बनी रहती है और कुछ लोगों के तो आत्महत्या जैसे विचार भी आ जाते हैं। इसके लिए आप अपने सिरहाने पर कच्चा दूध रखकर सोए, लेकिन कच्चा दूध अगर आप रखकर सोते हैं तो उसको कीकर के पेड़ पे चढ़ाना है आपको, वरना वो यूज नहीं आता है। आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में चंद्र को लेकर के ज्यादा परेशानी आ रही है तो आप चाहे तो चांदी की आभूषण पहन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चांदी पहने, ये एक सरल सा उपाय है। बात कर लेते हैं कुंडली में अगर मंगल ग्रह अशुभ है तो भाई भाई में झमेले होते हैं, क्रोध ज्यादा आता है। पार्टनर्स अगर आपने रखे हैं तो पार्टनर से विवाद होते हैं और जिसका मंगल कमजोर हो वो कितना भी अच्छा करना चाहे, उसकी शादी विवाह आदि सभी में प्रॉब्लम आती है। ऐसे में मैंने आपको बताया है लोहे की कोई भी चीज आपको पलंग के नीचे नहीं रखनी चाहिए और एक कांसे के बर्तन में आपको पानी रख करके सोना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप थोड़े से सोने चांदी के बने हुए आभूषण आप तकिए के नीचे रखकर भी सो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, केयरफुली रखें, कहीं ऐसा ना हो कि सोने चांदी के आभूषण रखने के चक्कर में कोई आपका सामान ही चोरी कर जाए। बात कर लेते हैं हम बुध ग्रह की। जब बुध ग्रह किसी का कमजोर होता है तो हर काम में अड़चने आते ही हैं। मनुष्य का मन गलत चीजों की ओर ज्यादा भटकने लगता है। हर चीज में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। घर में कोई भी पेड़ पौधे नहीं टिकते। ऐसे में आपकी बुद्धि की वजह से अगर जीवन में आपकी समस्याएं लगातार आ रही हैं तो आपको एक बर्तन में, कोई भी हरे रंग के बर्तन में आपको अपने पलंग के नीचे पानी रख कर के सोना चाहिए। या फिर पलंग के नीचे आपको एक कोई मिट्टी के बर्तन में 4-5 तुलसी के पत्ते रख कर के आपको सोना चाहिए। आप चाहे तो अपने तकिए के नीचे, ये पॉसिबल अगर ना हो तो तकिए के नीचे सोने के आभूषण रख कर के भी सो सकते हैं। ध्यान रखिए जब भी सोने चांदी आदि के आभूषण आप अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई काम करने आए और आप उसे लूज कर जाएं या इधर उधर हो जाए। हमेशा सावधानी से रखें और जब रखें तो उसे सुबह उठा करके वापस या तो धारण कर लें या जहां से आपने उसे निकाला है वैसे का वैसे उसे वहां पर रख दें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। जब गुरु ग्रह कमजोर हो तो अच्छा इंसान बेकार हो जाता है। उसकी कुंडली में अगर गुरु नीच में है, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नीच में है तो शादी विवाह की समस्याएं, या तो शादी नहीं होती है, हो गई है तो पति पत्नी में टकराव अक्सर होते रहते हैं। धन की कमी, सारे काम काज होते हुए भी धन की कमी बनी रहती है। अगर ऐसा आपके साथ भी है, गुरु कमजोर है आपकी कुंडली में, तो आपकी हर उन्नति में बाधा आने लगती है। तो आपको हल्दी की कुछ गांठें एक पीले कपड़े में 7 गांठें ले आप और उसको अपने आप तकिए के नीचे रख करके सो सकते हैं।
उसको कम से कम 6-7 महीने बाद वापस चेंज कर ले। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा हो रही हैं, या फिर आप रोज रात को थोड़ा सा कोई भी स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में हल्दी का पानी घोल करके आप अपने पलंग के नीचे रख करके सोए और सुबह उस जल को आपको किसी पौधे में डाल देना है। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य का जब शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो ये राहु की दशा होती है और इनका धड़ नहीं होता। ऐसे में जब शुक्र की महादशा चलती है तो मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति भी खो जाती है, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगती है। और शुक्र अगर आपकी कुंडली में नीच ग्रह में है तो शुक्र की शांति के लिए आपको चांदी की एक मछली बना करके अपने तकिए के नीचे रखनी चाहिए, या फिर पलंग के नीचे किसी चांदी के बर्तन में पानी रखना चाहिए। जो भी जल आप पलंग के नीचे रखते हैं, याद रखें कि आपको उस जल को हो सके तो मेन रोड पे फेंक दें, क्योंकि उसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। उस पानी को आपको तुलसी को छोड़ के किसी भी और दूसरे पौधे में डालना है, या फिर आप मेन रोड में डालें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपके घर के फ्लैट के बाहर अगर कोई नाला है तो उसमें आप डाल सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो अपने बाथरूम में उस पानी को आप फ्लश कर दें। बात करते हैं शनि राशि की। शनि देवता इतने वक्रीय हैं धनु राशि में कि सब कोई डरा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है, आने वाला समय कैसा होने वाला है। लेकिन इस बार शनि ग्रह को हम, शनि देवता को हम अपना दोस्त बनाकर चल सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं शनिदेव की, जो 7.5 और ढैया है उसमें किस प्रकार से शनि को आपको अपना दोस्त बनाना है और आगे बढ़ना है। यदि शनि की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, चारों ओर से बीमारियां, रोग, दोष सारे आ रहे हैं, गरीबी का प्रकोप छा चुका है, सारे मकान, जमीन, जायदाद बिक चुके हैं आपकी, चाहे तो दुकान थी तो दुकान नहीं चल रही है, ऑफिस है तो वो नहीं चल रही है, बिजनेस नहीं चल रही है, पढ़ाई में अच्छा नहीं नंबर आ रहा है, तो ऐसे में शनि अगर आपकी कुंडली में नीच में बैठे हैं तो आपको लोहे के बर्तन में अपने पलंग के नीचे थोड़ा सा पानी रखना चाहिए। स्पेशली अगर ये काम आप शुक्रवार की रात को करते हैं और शनिवार को आप ये पानी गेट के बाहर डालते हैं तो माना जाता है कि आपकी शनि ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। अगर ये पॉसिबल ना हो आपके लिए तो आप तकिए के नीचे नीलम रत्न भी रख सकते हैं, और इस तरह से अगर आप उपाय करते हैं तो माना जाता है कि आप मालामाल हो सकते हैं। तो ध्यान दें इन बातों का और देखिए कि आपको कितना लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।